बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साज। साक्षात अक्षरातीत धामधनी श्री राज श्यामा जी के चरण में नमन बंदन प्रणाम करते हुए, संत गुरुजनों के चरण में प्रणाम करते हुए आप सभी सुंदर साज जी को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम। श्रावण महीना, इसे श्रावण का महीना भी कहते हैं। प्रकृति शुद्ध, वातावरण शुद्ध होकर के मनुष्य की मन मस्तिष्क को भी परिष्कार कर दिया प्रकृति ने। ऐसे परिवेश में परमात्मा की भजन कीर्तन श्रवण करना चाहिए, जिसे मस्तिष्क में शुद्ध परमात्मा के प्रेम का निवास होगा, आत्मा पवित्र होगा और राज्य के लिए प्रिय बन सकता है। तो इसीलिए तो इस महीना का नाम श्रावण महीना है। ऐसे पवित्र महीना में महामती लाल दास महाराज ने भारतवर्ष की पवित्र भूमि, ऐसे तीर्थ भूमि बंगला जी में बैठ करके ब्रह्म मुनियों को श्रोता बना करके ब्रह्म सृष्टि की इस गाथा को सुना रहे हैं, ब्रह्म सृष्टि श्रवण कर रहे हैं। अपने घर की इशारतें और न समझे कोई, अपने घर की बातें तो केवल ब्रह्म सृष्टि समझ सकती है। ब्रह्म सृष्टि को ही प्रेम है इस लीला प्रति, राज्य की लीला प्रति। तो इसलिए ब्रह्म सृष्टि इसे प्रेम से श्रवण कर रही है। कल के प्रसंग में हम श्री राज्य महाराज की इस दिव्य लीला, बाल लीला जिसे कहते हैं, भागवत का ये अति प्रिय लीला है, जिसमें श्री कृष्ण जी ने 11 वर्ष 52 दिन का लीला किया था। इसमें आज मथुरा में रात को 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ और रात के 12 बजे ही वसुदेव ने टोकरी में डाल करके गोकुल पहुंचाया, नंद द्वार पर। नंद और यशोदा ये भी पूर्व जन्म में स्वर्ग के वसु के रूप में थे। द्रोण और धरा नाम के 2 वसु थे इस संसार में। इनने भी बहुत तपस्या किया था, जिस कारण से आज कृष्ण यशोदा के गोद में लोटपोट होकर के प्रेम को उड़ेल रहे हैं, ब्रजवासियों को प्रेम प्रदान कर रहे हैं। मुख्यतः नंद बाबा और यशोदा इसका बहुत लाभ ले रहे हैं। प्यारे सुंदर साज जी, जैसे रात्रि 12 बजे नंद द्वार में श्री कृष्ण जी प्रवेश होते हैं, तो इस प्रसंग को लेकर के महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं
मूल सूरत अक्षर की जेह, जिन चाहा देखूं प्रेम स्नेह, सो सूरत धनिकुले आवेश, नंद घर क्यों प्रवेश। आगे के प्रसंग से लेकर के ही मथुरा में प्रकट होने वाले स्वरूप श्री कृष्ण जी का जो स्वरूप था, इस स्वरूप से लेकर के ही महामती प्राणनाथ जी निर्देश कर रहे हैं कि अंदर की अंदरूनी स्वरूप, दो भुजा स्वरूप श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम, दूसरे चौपाई में भी कह रहे हैं। और ये चौपाई में ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मूल सूरत अक्षर की जेह, अक्षरातीत के मोहल में प्रेम ईशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विद अकेल करता। ये भाव रखने वाला अक्षरातीत राजी किशोर लीला किया करते हैं गोपियों के साथ में। वो लीला कैसा होता है इसे जानने की जो चाहना रखते थे परम धाम में अक्षर ब्रह्म, इसी सुरता के अंदर में राज जी ने अपना आवेश को लेकर के यहाँ नंद घर में प्रवेश हो रहे हैं। नंद घर क्यों प्रवेश, ये आवेश आज आवेश स्वरूप नंद के घर में प्रकट हो करके श्री कृष्ण जी का रूप धारण कर रहे हैं। मूलतः कहे तो जहाँ पर ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए, ये भूमि ही परिवर्तन हो गई। जो काल माया का जो ब्रह्मांड था, ये काल माया का ब्रह्मांड के अंदर में भी समस्त गोलोक का ये ब्रह्म सत्ता इसके अंदर में समाहित हुआ। ये कोई काल माया नहीं रह गया, यहाँ समस्त गोलोक की प्रकृति यहाँ समाहित है। अखंड की प्रकृति यहाँ आकर के समाया, अखंड का स्वरूप आया था, अखंड की प्रकृति आई। गोलोक की राधिका के आत्मा के अंदर में परम धाम की श्यामा जी की आत्मा आकर के यहाँ राधिका बनी। गोलोक की सारे प्रकृति कलेभर उठ करके आज यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में स्थापना हुआ। इसी को पाठ बना करके आज श्री कृष्ण जी लीला कर रहे हैं। और श्री कृष्ण जी के अंदर में भी हमें पता है ये क्षर भूमि है। इस क्षर भूमि का निर्माता जो आदि नारायण है, आदि नारायण इसका मुख्य स्वरूप है। तो इसलिए सृष्टि के साथ में आदि नारायण ने चार बिहू, चार पुरुष को सृष्टि किया था। सर्वप्रथम अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव और संकर्षण। इन्हीं चार विहू में से ही सूक्ष्म शक्ति शतलोक में जाकर के तीन स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश और गर्भोदक समुद्र में जाकर के शेष नारायण बने थे। यही चार स्वरूप सूक्ष्म शक्ति, परंतु मूल रूप में आदि नारायण के अंतस्करण में ये बृहद शक्ति के रूप में चार बिहू समाहित है, जिससे हम अनिरुद्ध, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न कहते। आज इन्हीं नारायण की भूमि क्षर भूमि में परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण जब पधारे तो इनकी सुरक्षा के निमित्त इन चार बिहू आकर के आदि नारायण के ये चार बिहू, चार पुरुष श्री कृष्ण में समाहित है और ये अपने अपने लीला कर रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण स्वरूप है। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम। ऐसे पूर्ण स्वरूप जो है श्री कृष्ण जी, इनमें सारे लीला समाहित है। कोई लीला भी बाकी नहीं रहेगा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार होने के बाद। कईयों युग में कुछ कुछ लीला हुआ करता था और ये बीच में पूर्ण नहीं हो सकता था, परंतु आज इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला में ये लीला, बाकी सारे लीला यहाँ समाप्ति हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो इसलिए पूर्ण लीला है। श्री कृष्ण पूर्ण स्वरूप है, पूर्णात् पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ऐसा परब्रह्म परमात्मा स्वरूप आज यहाँ प्रकट हुए हैं। सुबह हुआ, नंद की एक बहन थी जिसका नाम था सुनंदा। सुबह जसोदा के मंदिर में पहुंची, कक्षा में पहुंची तो जसोदा सो रही है।
यशोदा के उस सुख सज्जा के साथ साथ में एक नन्हा सा बालक, अति सुंदर बालक साथ में सोया हुआ मिलती है। तो इसके बाद में सुनंदा को पता चला कि यहाँ एक शिशु का जन्म हो चुका है। तो सुनंदा ने अब ये समाचार मैं किसको सुनाऊं, दौड़ करके जाती है और जा करके नंद बाबा का स्वभाव था ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान आदि पवित्र हो करके गौ सेवा करना। गौशाला में जा करके गौ सेवा कर रहे थे। सुनंदा दौड़ती हुई जा करके, सुनो सुनो नंद बाबा, आपके गृह में आज लाला का जन्म हुआ है। नंद बाबा अति हर्षित होकर के, अति आनंद से विभोर होकर के आकर के यशोदा की कक्षा में आ पहुँचे। सुख सज्जा में नन्हा सा एक बालक सोया हुआ दिखती। उन स्वरूप को देख करके नंद बाबा इतना हर्षित हो गए। हृदय जब हर्षित हो जाता, आनंदित हो जाता है ना, आनंद में भी कभी कभी आनंद का अश्रुधारा, प्रेम की अश्रुधारा आंख में से बहने लगता है। तो प्रेम हृदय में यदि ज्यादा हो जाता है तो समा नहीं जाता, तो अश्रु बन करके बाहर निकल जाता है। आज तो स्वयं प्रेम का सागर स्वरूप श्री कृष्ण जी यहाँ प्रकट हुए हैं, तो संसार में प्रेम नहीं समा रहा है, सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। नंद बाबा इतना आनंदित हो गए। यशोदा जाग गई, सामने देखती है नन्हा सा बालक। नंद बाबा ने ब्रजवासियों को समाचार दिया कि नंद के घर में आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। शास्त्र पुराण हम सब में देखते हैं, भागवतकार भी कहते हैं, ये तो स्वयं आनंद का स्वरूप है। नंद घर आनंद भयो, कृष्ण भयो किसी ने भी नहीं कहा। ये आनंद का स्वरूप यहाँ आज प्रकट हो गए। विश्व को शांति प्रदान करने के, विश्व को आनंद प्रदान करने के लिए, तो इस तरह से श्री कृष्ण यहाँ प्रकट हो गए। ब्रजवासियों को पता चला, गोप बधू जितने भी थी, जेती कोई ब्रह्मशिष्ट प्रेम पूरन धनी पर दृष्ट। ब्रह्मशिष्टि आकर के यहाँ गोपियां बन के बैठी थी। मैंने इस प्रसंग को पहले कहा था, परंतु उनकी सूरता उन स्वरूप में उस समय प्रवेश हुआ नहीं था। तो यहाँ श्री कृष्ण जी की उन गोपियों ने जब यहाँ श्री कृष्ण आने का रास्ता देख करके बैठी थी, गोपियाँ क्या करती, सुबह सुबह उठ करके माखन बनाती, मटकी में माखन भरती, और कृष्ण तो अवश्य एक दिन आएंगे और ये माखन कृष्ण को हम खिलाएंगे। दही माखन एकत्र करके रखती थी। जैसे आज नंद बाबा ने समाचार दिया, सभी ब्रजवासियों को पता चला कि आनंद का स्वरूप श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। घर घर से गोपियां दूध दही माखन लेकर के नंद बाबा के द्वार के तरफ दौड़ती है। सजनी आज बधाई ब्रज घर घर, प्रगट्या श्री नंद कुमार, प्रगट्या श्री नंद कुमार। सजनी
आज बधाई ब्रज घर घर। दूध दधिये उमर धोए, तोरन बांधे ब्रजनार। सजनी आज बधाई ब्रज घर घर। दूध दधी लेकर के गोपियां घर घर से दौड़ी नंद बाबा के दरबार में आ पहुंचती है। नंद बाबा के द्वार में इतने लोग इकट्ठा हो गए, इतनी दधी माखन इकट्ठा हो गए। अब वो दधी माखन क्या करें? आज ही तो जन्म है श्री कृष्ण, इतना दधी माखन कैसे खाएंगे? गोपियों ने विचार किया, एक आपस में दधी माखन को लुटाने लगी। किसी को सिर पर डाल देते, किसी को गाल में मल देते, किसी को शरीर में मल देते। कोई अबीर गुलाल उड़ा रहे, आनंद से नृत्य कर रहे, कोई गा रहे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा खुशी से आज के दिन ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। गुण गंधर्व भाट चारण सब एकत्र हो गए, इन सबको दान दिया। हीरा माणिक मुक्ता रुपया पैसा। नंद बाबा का जो धन का भंडार आज खोल दिया। विचार किया, इन धन दौलत मणि मुक्ता से बढ़कर मेरे घर में आज परमात्मा पधारे हुए हैं, तो इन मणि मुक्ता से मैं क्या करूं? इन मणि मुक्ता से भी बढ़कर मेरे हीरा तो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण जी है। कईयों जन्म की तपस्या से मुझे आज प्राप्त हुआ। तो राज्य के सामने संसार की कोई भी दौलत, कोई भी मणि मुक्ता हीरा आदि कुछ भी काम के नहीं है। सारे चीज व्यर्थ है। संसार के कोई भी दौलत, संसार के कोई भी द्रव्य परमात्मा से बढ़कर नहीं हो सकता। तो इसलिए आज सब कुछ लुटा रहे हैं नंद बाबा। सब गोपियां नाच कूद करके आनंद मना रहे थे। एक गोपी ने इसी समय 9 बजे का समय था। ब्रह्मसृष्टि रूपा परम धाम की जो गोपियां थी, उन गोपियों के अंदर में जैसे कृष्ण का दर्शन हुआ और गोपियों के अंदर में परम धाम की जो सूरता अवतरण हुआ। रात के 12 बजे श्री कृष्ण जी का सूरता आवेश संसार में आया, तो दिन को 9 बजे गोपियों का सूरता संसार में प्रकट हुआ। तो इसलिए महामती लालदास महाराज कहते, खेले मीले निज जन। ये परम धाम की अपनी है राजी और सखियां, परंतु यहाँ किसी को भी पहचान नहीं है। जब तक तारतम नहीं आएगा, तारतम से ही संसार में इन स्वरूप का पहचान होता है, अपने आप को पहचान होता है तारतम द्वारा। तो इसीलिए एक गोपी ने विचार किया, अंतर आत्मा में कहीं कहीं उन कृष्ण के अंदर में बसा हुआ जो आवेश स्वरूप पूर्व जन्म में किसी न किसी रूप से हमारे साथ में संबंध था, ऐसा आभास हुआ वो गोपी को। और गोपी ने विचार करी, पालना से श्री कृष्ण जी को धीरे से छुपा करके उठा लिया और अपने घर में लेके गई। घर में ले जा करके दरवाजा बाहर से बंद करी, अपने बिस्तर में रखी। जैसे अपने घर के अंदर में बिस्तर में रखी, तो वो तो श्री कृष्ण किशोर स्वरूप 13-14 साल के जो किशोर स्वरूप श्री कृष्ण जी ऐसा रूप धारण कर लिया।
गोपी ने जी भर के कृष्ण को दर्शन किया। पता चला कि ये मेरे पूर्व जन्म में मैं इनकी गोपी थी। थोड़ी देर के लिए कृष्ण ने उनको आभास दिलाया और फिर वो गोपी ने उन बालक को पहले जैसे थे ऐसे शिशु रूप में नंद बाबा के द्वार में छोड़ दिया। इन एक गोपी को ये स्पष्ट होने से 12,000 गोपी को स्पष्ट हो गया कि किसी न किसी रूप से हमारे साथ में इनका पूर्व जन्म में कुछ संबंध था। अंतर आत्मा में होते हुए भी ज्ञान न होने से व्यक्ति उसको जाहिर नहीं कर सकते, अंदर भी इस रहस्य को छुपा ही रहा। श्री कृष्ण जी गोकुल में प्रकट हुए और इस तरफ श्री कृष्ण जी गोकुल में प्रकट हुए। मथुरा में कंस के द्वार में सुबह उठ करके कंस ने देखा, कंस को द्वारपाल ने जाकर के कहा, कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ संतान का जन्म हुआ। दौड़ करके आया कंस और देखा कि वहाँ तो एक बालिका का जन्म हुआ है, पुत्री है। उस पुत्री को पकड़ के लेके गया, रोज एक शिला में पटकता था और मार देता था। इसी तरह से पग में पकड़ करके जैसे शिला में पटकने के लिए ऊपर से नीचे करने लगा, ऊपर से ही वो स्वरूप हाथ से छूट गया। आकाश मार्ग में जाकर के अष्टभुजा रूप धारण करी। ये माया स्वरूप आदि शक्ति है। ये माया को कोई भी पकड़ नहीं सकता। अष्टभुजा स्वरूप आकाश में उड़ करके आकाश मार्ग से आवाज करने की, हे मूर्ख कंस, काल को तुम बंदी बना करके मारने की कोशिश कर रहा था ना, तुम्हारा काल गोकुल पहुंच गया, मार सकेगा तो अब भी जा करके मारो। इस तरह से आकाशवाणी हुआ। कंस आग बबूला हुआ। कंस ने एक सभा का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया। सभा में बकासुर और पुतना दोनों शामिल थे। बकासुर एक समय में कहीं जंगल में स्वच्छंद घुमा करता था, राक्षस था वो। वन्य प्राणी हिंसक की तरह रह करके जीव जंतु को मार कर खाना उनका पेशा था। पुतना और बकासुर इस तरह से रहा करता था, उनको कोई डर भर नहीं था। घूमते हुए एक दिन कंस के सामने बकासुर का सामना हुआ। दोनों को युद्ध हुआ। कंस ने उसको परास्त कर लिया, बंदी बनाया और अपने मथुरा की तरफ लेके आने लगा तो बीच रास्ते में पुतना आई। पुतना ने बकासुर को उद्धार करने की कोशिश करी। कंस के साथ में, मेरे साथ में युद्ध करो कह करके कंस को ललकार करी। कंस ने विचार किया, ये स्त्री है, इन स्त्री के साथ में युद्ध करके मैं कदाच जीत भी गया तो मेरा क्या नाम होगा, कदाच मैं हार गया तो मेरा नाम बदनाम होगा। तो इसीलिए कंस ने विचार किया, हे पुतना, मैं तुम्हारे साथ में युद्ध नहीं करूंगा, परंतु एक शर्त है, बकासुर के साथ में तुम भी चलो, तुम्हें भी मैं मेरे राजधानी में तुम्हें स्थान दूंगा और वहां जाकर के एक दिन तुम्हें मौका दूंगा कि बकासुर को उद्धार करने के लिए ऐसा कोई मौका आएगा। वही मौका आज मिल गया। कंस ने ऐलान किया, अष्टमी के रात में जिन शिशु का जन्म हुआ है उन सब शिशु को वध करो, साथ में वो जो नंद द्वार में जो पल रहा है शिशु कृष्ण, उसको भी वध करके आओ। जो उनको वध करके आएगा तो मैं उनको इनाम दूंगा। तो इस समय पुतना खड़ी हो गई, तो मैं वध करके आऊँगा तो मेरा भाई बकासुर को
आपको मुक्त करना पड़ेगा। इसी बहाने आज पूतना विशेष करके मथुरा गोकुल में कृष्ण को वध करने के लिए आई। पूतना, पुत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं, अपवित्र है नहीं। बाह्यिक रूप सुंदर हो तो क्या होगा। पूतना राक्षसी थी, अंदर में राक्षस वृत्ति, परंतु बाह्यिक रूप उसने इतनी सुंदर बनाई, एक सुंदर नारी बन करके, सुंदर मोहिनी नारी बन करके, सज धज करके, गहना सुंदर साड़ी पहनी, आभूषण आदि से युक्त हो करके गोकुल आती। तो इसीलिए तो आज की माताएं ब्यूटी पार्लर में जा करके अपने को सुंदर तो बनाती है, परंतु अंदर की स्वभाव को सुंदर कैसे बनाया जाए, इससे कोशिश करना भी नहीं चाहती है। तो बाह्यिक रूप सुंदर बन के क्या होगा, आंतरिक सुंदर बनना पड़ेगा। आंतरिक सुंदरता परमात्मा के प्रेम में होता है। परमात्मा का प्रेम अंदर में जितना जितना बढ़ेगा, अंदर सुंदर होने के साथ साथ में वो बाह्यिक भी सुंदर बनती जाती है। ब्रज की गोपियां इतनी सुंदर थी, क्यों कि उनके अंदर में कृष्ण का प्रेम भरपूर था। प्रेम से सुंदर बनते हैं, प्रेम ही सुंदर है, कारण प्रेम परमात्मा का रूप है। प्रेम ब्रह्म दो एक है। जिसके हृदय में प्रेम समाता है वो सुंदर बन जाता है। केवल शरीर में सुंदरता का आभूषण पहनने से सुंदर नहीं बनते। हृदय में सुंदरता का आभूषण पहने, शास्त्र पुराण के उपदेश को हम पालन करें, संत गुरुजनों के उपदेश को पालन करके जीवन संस्कारित बनाएं, तो जितने जितने अंदर में सुंदरता भरते जाता है, उसकी बाह्यिक रूप भी उतनी सुंदर दिखाई देती है। हम विचार करके देखें, अपनी माँ जितने भी कुत्सित हो ना, देखने में असुंदर हो ना, पुत्र के लिए अपनी माँ बहुत सुंदर होती है। क्यों? पुत्र के लिए माँ से बढ़कर दूसरे किसी को भी प्यार नहीं होता है। माँ एक प्रेम की मूर्ति होती है। तो इसीलिए जैसे भी माँ की रूप हो, परंतु बेटे के लिए माँ बहुत सुंदर होती है। क्यों? कि वो प्रेम की स्वरूप है। प्रेम सुंदर है। आंतरिक सुंदर बनाएं। बाहर दिखावे बंदगी माहे करे कुकर्म काम, महामती पूछे तिनको ते बैकुंठ जासी की धाम। ऐसे कर्म करने वाले तो न बैकुंठ प्राप्ति होगी, न परम धाम प्राप्ति होगी। उसको तो केवल एक ही दिशा होता है, केवल नरक। पुतना की तरह अंदर में अपवित्र को भर करके बाह्यिक सुंदरता दिखाने वाले का अंतिम गति तो नरक ही होगा। और आज पुतना ने आकर के जिस बालक को मारी, वो बालक कौन है? इस प्रसंग में थोड़ा सा एक दृष्टांत आप सभी को मैं बता रहा हूँ। एक दिन ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में से 12,000 अग्नि कुमार का सृष्टि हुआ। और इन अग्नि कुमारों ने ब्रह्मा जी को पूछा, हमें क्यों सृष्टि किया? ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग को संसार में याग यज्ञ करके संसार में धर्म को वृद्धि करो। वेद का पठन पाठन, याग यज्ञ द्वारा संसार को शांति मिलती है, प्रकृति को शांति मिलती है, शीतलता मिलती है, बरसात होती है, अनाज उत्पन्न होता है, हरियाली छा जाती है याग यज्ञ से। हवा प्रदूषण मुक्त हो जाता है। इसीलिए आप सभी को मैंने सृष्टि किया। दक्षिण दिशा में जा करके तुम लोग याग यज्ञ और
भक्ति भाव से वेद का पठन पाठन करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा को पा करके 12,000 या अग्निकुमार दक्षिण दिशा में किसी वन अरण्य में एक बस्ती बना करके वहाँ याग यज्ञ भजन कीर्तन सत्संग करके बैठ रहे थे। इसी समय राम 14 वर्ष वनवास पूरा करके रावण को वध करके राम लक्ष्मण माता सीता हनुमान आदि आकाश मार्ग के पुष्पक विमान से आ रहे थे। सीता ने देखी कि उस जंगल में कई ऋषि मुनि याग यज्ञ कर रहे। सीता ने कहा पति राम को, हे भगवान थोड़ी देर हम यहाँ रुकें, क्योंकि ये ऋषि समाज मेरे जो माई के पक्ष के होने के कारण उनके प्रति मेरा थोड़ा मोह है, ममता है इनमें। राम ने कहा ठीक है। तो इसीलिए 2-4 दिन यहाँ रुकने का प्रबंध किया। एक दिन माता सीते वन में टहल करते करते कहीं 2-4 जने ऋषि कुमार बैठ करके कुछ सत्संग जैसे कर रहे थे। सीता माता को कुछ आवाज़ सुनाई दिया और वो ऋषि कुमार सत्संग नहीं माता सीता के अपमान कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एक नारी जाति ऐसी है कि इन नारी के कारण आज राम ने लंका को ध्वस्त किया, रावण वध हुआ, कईयों राक्षसों को वध किया। कारण ये नारी है। नारी प्रति आकृष्ट होकर मोहित होकर के रावण ने अपहरण किया। ये नारी होता तो नहीं होते तो संसार में लोगों को दुख नहीं होता। इस तरह से सीता को निंदा किया। इस निंदा का वचन सुन करके सीता आग बबूली हो गई। तो गुस्से से उनने श्राप दे दिया उन ऋषि कुमार को। ऐसा श्राप दिया उनका शरीर 2 अंग हो गया, बीच में से फट गया। एक पग और एक हाथ, शरीर का एक अंग इस तरफ हो गया, दूसरे अंग दूसरी तरफ हो गया। दोनों अंग में चेतन था। परंतु इतने में राम पहुँचे और राम ने देख करके आश्चर्य हो गए, हे सीते आपने दोष तो कम था इन लोगों का, आपने सजा ज़्यादा दिया। सीता कहने लगी अब क्या करें, आप ही उद्धार करिए इनका। दक्षिण तरफ पड़ा हुआ उस शरीर को राम ने जा करके पूछा। उनमें चेतन था, बोल भी सकते थे। उन ऋषि कुमारों ने पूछा कि आप क्या चाहते हो। उन लोगों ने कहा हमारे अंतिम समय में प्रभु आप स्वयं वहाँ पधारे तो आपका दर्शन हुआ और हमें कुछ भी नहीं किया, आपकी सायुज्य मुक्ति चाहिए। ये कहा करके राम ने उन 12,000 को, 12,000 में से 2 अंग उनसे 24,000 हो गए और 24,000 में से 12,000 ने राम की भक्ति को अपनाया और राम के अंदर में सायुज्य मुक्ति प्राप्ति हो गई। और दूसरे तरफ गिरे हुए जो 12,000 के संख्या में जो अग्निकुमार थे उनको पूछा गया। उनने कहा कि हमें राम की भक्ति से ऊंची भक्ति चाहिए, जिस भक्ति करने के बाद में संसार में फिर हम आना ना पड़े। इस तरह से कामना करने से इन 12,000 को राम ने कहा तुम जाओ उत्तर दिशा में हिमालय के उस स्थान में जा कर के तपस्या करो। वहाँ मेरा यह अंतिम में अवतार द्वापर युग में कृष्ण का अवतार होगा, तो उस समय मेरी कृष्ण की भक्ति प्राप्ति करके तुम्हें उद्धार होगा। ये 12,000 के संख्या में यो जो अग्निकुमार आकर के हिमालय के उस स्थान में उत्तर दिशा में मथुरा वृंदावन के नज़दीक में तपस्या करके बैठते बैठते एक समय काल क्रम में उनका शरीर परिवर्तन हो गया, स्त्री बन गए। इन स्त्रियों को गंधार देश की एक राक्षस ने, जरासंध जिस देश का राजा था उस देश के एक राजा ने इनको अपहरण करके बंदी बनाया। काल क्रम में द्वापर युग आया। द्वापर युग में इधर नंदगांव गोकुल में नंद बाबा का जन्म हो चुका था, वो राजा बन चुके थे। उनको पता चला इस तरह से राक्षस ने इन स्त्रियों को बंदी बनाया हुआ है, इनको उद्धार करके लेके आए और ब्रज में स्थापना किया।
इन स्त्रियों को। उन स्त्रियों ने एक नियम रखा, हम किसी के घर से दिया हुआ अनाज से हम नहीं पलते, हविष्यान्न खा करके हम जिएंगे। हविष्यान्न यानी होम आदि पूजा पाठ करके जो बचा हुआ जो प्रसाद होता है, यही खा करके हम जीवन यापन करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमें परमात्मा की भक्ति प्राप्ति होगी। सुंदर साथ जी विचार करके देखें, शुद्ध परमात्मा के भक्ति प्राप्ति करने के लिए भी जीवन में साधना तो कुछ न कुछ होना ही पड़ेगा। आज बिना साधना से हमें भक्ति कैसी प्राप्ति होगी? तो इसीलिए साधु संत की बातों को हमें समझ में इसीलिए नहीं आता कि हमारे जीवन में साधना क्या है। लहसुन प्याज खाने के लिए छोड़ने कहे तो लोग को नहीं छूटता है, तो ऐसे जीव आज संसार में कहे क्या साधना करेगा? तंबाकू खाता हुआ व्यक्ति को तंबाकू छोड़ो बोलने से परमात्मा के नाम में साधना के लिए कम से कम ये तंबाकू तो छोड़ो। गले में कंठी धारण करने के बाद में, मंत्र लेने के बाद में कुछ तो त्याग करो, नहीं छूटता। बीड़ी तंबाकू ये सब नहीं छूटता, लहसुन प्याज घर में रसोई में नहीं छूटता, और अपने को ब्रह्म सृष्टि की दावा करते। सुंदर साथ जी, साधना बगैर कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। इन गोपियों ने साधना करके यहाँ रहने लगे, और राम के अंदर में जो सायुज्य मुक्ति जो मिली थी 12,000 को, इन 12,000 के आत्माओं को भी, जीव को भी राम ने क्या किया? अब राम ही तो पूर्ण अवतार श्री कृष्ण में आकर समाएंगे। सारे सृष्टि, सारे अवतार पूर्ण अवतार श्री कृष्ण जी के अंदर में आकर के समाने वाले हैं। तो इसीलिए राम के अंदर में मुक्ति मिली हुई जो सायुज्य मुक्ति वाले जो जीव थे, उन जीव को भी पुनः स्थापना किया ब्रज में राम ने। आज इन्हीं जीव गोकुल में बालक के रूप में जन्मे थे, और इन्हीं जीव को पुतना ने घर घर में जा करके बध करी, स्तनपान करा करके, स्तन में कालकूट जहर भर करके पुतना आई थी, और इन्हीं बालकों को पुतना मारते हुए गए। इन 12,000 की संख्या में इन जीवों को हत्या करी। सबके जीव को पुतना ने अंतर आत्मा में ले करके, अपने हृदय में ले करके अंतिम में कृष्ण के शरण में पहुंची। अंत में कृष्ण के शरण में पहुंची। कृष्ण के द्वार में जा करके पुतना कहने लगी, अंदर में प्रवेश करने को नहीं दे रहे, ये कौन अनजान व्यक्ति है? उसने कहे कि मैं दूर संबंधी कृष्ण की बुआ लगती हूँ। जसोदा को जाकर के इस तरह कहने से जसोदा ने सोची उनका तो बहुत बड़ा परिवार है, हो भी सकता है। तो ये कह करके कृष्ण को वहाँ अंदर आने के लिए, पुतना को अंदर आने के लिए दिया गया। अंदर जा करके पालना से पुतना ने कृष्ण को अपने गोद में उठाई। तो सारे कुछ न कुछ सेवा में निमग्न थे। चुपचाप से घर के पीछे के तरफ से ले करके जब बाहर निकली, दूर पहुंचने के बाद में उसने अपना रूप धारण करी, राक्षस का रूप धारण करके आकाश मार्ग में उड़ा के लेके गई, और आकाश मार्ग में ले जा करके कृष्ण को स्तनपान कराने लगे। भागवत कार कहते हैं यहाँ कि कृष्ण जब पुतना को स्तनपान कर रहे थे, उस समय श्री कृष्ण जी ने आंख बंद कर लिया। इसका अनेकों कारण भागवत में बताया गया, क्यों आंख बंद किया। एक तो आंख बंद करने का कारण ये भी है, संसार में अपवित्र को मत देखो, उनके शरीर अपवित्र था, राक्षसी था, इसीलिए आंख बंद कर लिया। दूसरी बात, उनके अंदर में से स्तनपान करने के बहाने से सारे वो 12,000 जो जीव थे, श्री कृष्ण जी ने उनको शोषण कर लिया, अपने अंदर में समेट लिया, और यहाँ पुतना का वध हुआ। और उन जीव को फिर श्री कृष्ण जी ने ब्रज में स्थापना करके 24,000 गोपियों को यहाँ पुनर्जन्म दिया ब्रज में। और इन्हीं 24,000 जीव के अंदर में
अक्षरधाम से आई हुई जो कुमारिका सखियों का जो सूरता थी, वही सूरता इन 24,000 गोपियों के अंदर में आकर निवास करती है। तो यहाँ 24,000 ईश्वरी सृष्टि भी कहते, कुमारिका सखी भी कहते हैं। बाद में हम वर्णन करेंगे। तो इन्हीं गोपियों ने ही कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। ये गोपियाँ और मूल गोपियाँ ये अलग है। तो इस तरह से पुतना को श्री कृष्ण जी ने यहाँ प्राण को सोच लिया स्तनपान करने के बहाने, और यहाँ पुतना का निधन हो गया। पुतना का जब वध हो गया, ऊपर आकाश मार्ग है जब नीचे गिरी, धरती को ही धमकार करते हुए जब जमीन में गति करना पड़ा, बहुत सारा लकड़ी इकट्ठा करके पुतना को जलाया गया। पहाड़ जैसे उनका शरीर था। जब जलाया गया, उनके शरीर से बदबू नहीं आया, खुशबू आया। ब्रज में सारा वो खुशबू महक उठा। क्यों? जिस शरीर को स्वयं श्री कृष्ण जी ने स्पर्श किया हो, उसमें दुर्गंध नहीं रहेगा। श्री कृष्ण जी ने स्पर्श करने के बाद में उनका शरीर भी महक गया, जीवन भी महक गया, सुंदर बन गया, और उनकी जो आत्मा थी पुतना की, वो आत्मा उद्धार हो गई। बलि राजा के बहन जो रत्नमाला थी, रत्नमाला ने जो वादा किए थी, शत्रुता के भाव रखी थी। पहले तो मातृत्व के भाव रख करके उन्हें मातृत्व के रूप से स्तनपान कराई, बाद में शत्रुता के भाव ली थी, तो इसलिए शत्रुता का बदला के रूप में श्री कृष्ण जी ने उनको बदला चुकाया। तो इस तरह से पुतना का वध हो गया। ये प्रसंग के साथ साथ प्यारे सुंदर साथ जी ब्रज के ऐसे ऐसे मीठे मीठे प्रसंग को हम आगे सुनेंगे, श्रवण करेंगे। जो आज मेरा समय हो चुका है, प्यारे सुंदर साथ जी भूल भ्रांति को क्षमा करना, और इसी 2 शब्द के साथ मेरी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।